चलो दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एपी के यानी समांतर श्रेणी के उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लर्न एंड ग्रो डिजिटल क्लासेस से ही हम लोग जुड़े हुए हैं, वही चैनल से नाम भी चलता है। अगर आपको इस सारे जितने भी पढ़ाए गए हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लर्न एंड ग्रो का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आपको हम दिखा देते हैं टेलीग्राम चैनल कहाँ से होगा। जिस पे आप सर्च करोगे तो लर्न एंड ग्रो दिखाएगा, जिस पे आपको सारा पीपीटी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लर्न एंड ग्रो, देखिए ये वाला, इस पे आप आओगे जिसका लोगो दिखाएगा तो आपको सारी पीपीटी अवेलेबल मिल जाएंगी। उसके अलावा हम लोग आज चलते हैं एपी के यानी समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके नंबर जो है 5 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या किया जाता है 10वीं के पेपर में पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली है, जिसमें कि रिपीटेड क्वेश्चन को हम लिए हैं, सारे कंसेप्ट को कवर किया जाएगा और सारे क्वेश्चन भी क्या किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे। साथ ही HW भी आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। नॉर्मली अगर हम स्टार्ट करें तो पहले हम समझ लेते हैं एपी के बारे में, एपी क्या होता है। ठीक है, एपी हम लोग कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, और ये समांतर श्रेणी जो शब्द बना है, ये शब्द कहाँ से बना है, तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसका अंतर समान हो। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जिसका अंतर समान हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जिसका अंतर क्या होता है, समान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी अंतर समान है उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सर्वांतर को हम लोग डी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। कुछ टर्म्स आएंगे जिसको कि आपको दिमाग में रखना होगा, जिसके बाद आप लोग क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे। जो पहली चीज़ है इसमें ध्यान देने वाली, जिसको स्मॉल ए कहते हैं, उसको हम लोग प्रथम पद मान के चलते हैं। यानी कि जो प्रथम पद होता है उसे हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल ए से दिखाते हैं। जो डी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांतर कहेंगे। यानी कि दो पदों का अंतर। सर्वांतर मतलब क्या होता है, दो पदों का अंतर। दो पदों का जो अंतर होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। और उसी को हम लोग डी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। AN लिखते हैं, TN लिखते हैं, यानी इसका मतलब होता है nवां पद, यानी nवें पद के बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा SN होता है यानी पदों का योग, यानी पदों का योग, n पदों का योग जो दिखाने के लिए हम लोग SN का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं जो सिंपल में आते हैं 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर, 3 नंबर तक, तो वो केवल और केवल छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मल फॉर्मूले पे क्या हो जाते हैं, हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जो हम आज क्वेश्चन लेके आए हैं केवल नॉर्मल के लिए ही नहीं लेके आए हैं, हम ऐसे फॉर्मूलेज को लेके आए हैं और ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें लगभग आपके जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन हैं उसमें क्या कर पाएंगे, आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ध्यान से देखिएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एपी 4, 10, 16, 22 और 28 इसका सर्वांतर क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा, सर्वांतर का मतलब होता है सर्वांतर, यानी कि सर्व अंतर जैसे लिखा गया है। इसमें निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इसको डी से दिखाते हैं। हमेशा दूसरे पद में से पहले वाले को घटा देंगे या फिर तीसरे में से दूसरे वाले को, जस्ट उसके पहले वाले को हम लोग घटा देते हैं। यानी कि अगर हम देखें क्वेश्चन को अगर साधारण करना होता है, MCQ नहीं होता, तो हम कहते हैं कि माना कि जो प्रथम पद अगर A1 है तो सेकंड A2 है, थर्ड A3 है, ये A4 है, तो इसका जो सर्वांतर D निकालेंगे वो क्या आएगा, A2 माइनस में A1 आएगा। या फिर कह दीजिए A3 माइनस में क्या आएगा, A2 आएगा। या फिर कह दीजिए A4 माइनस में A3 आएगा। हमेशा एक पहले वाले टर्म को घटा करके हम लोग क्या करते हैं, सर्वांतर को ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चंस में देखेंगे तो अगर सर्वांतर D को निकालना है तो 10 में से हम 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या है, सही है।
यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, सही होगा। यही अगर देखा जाए जो दूसरा क्वेश्चन है उसको अगर हमें सॉल्व करना हो, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि जब एपी के, ये पहला क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 हो तो एपी के 3 पद ज्ञात करें। तो देखिए हम अगर साधारण पद अगर लेके चले, एपी में अगर साधारण पद को पकड़ के चला जाए तो साधारण पद जो मिलते हैं वो क्या मिलेंगे, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ऐसे ही करके चलता है। यानी कि अगर पहले इसको लेके आएंगे तो ये हमारा a1 है, इसको लेके चलेंगे यानी a2 है, दूसरा पद है, इसको लेके चलेंगे यानी a3 है, तीसरा पद है, इसको लेके चलेंगे यानी a4 है, चौथा पद है, ऐसे ही करके आगे बढ़ते जाएंगे। हमको यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज जो है वो क्या है, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जब हमने पहला पद निकाला तो हमने केवल a लिखा था, दूसरा पद में केवल d लिखा यानी 1d के, तीसरा पद है तो 2d लिखे हैं, वही चौथा पद है तो 3d लिखे हैं। यानी कि जो पद है उसमें एक घटा करके d में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से एक चीज निकल के आई, वो क्या चीज निकल के आई कि अगर हमें nवां पद निकालना हो, तो a प्लस में n-1 इंटू में क्या कर देंगे d, यानी पदों की संख्या में से अगर एक घटा दिया जाए, सर्वांतर से गुणा करेंगे तो nवां पद क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, निकल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है अगर गौर से देखेंगे, हमें a दिया गया है, a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, वैल्यू को रख दीजिए। अगर an दे दिया होता तो a प्लस में n-1 इंटू डी फॉर्मूला हम रखते, लेकिन वो दे दिया है तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, हमें ऐसे चलते हैं, a प्रथम पद है और d जो होता है वो सर्वांतर होता है। तो a अगर लेके चले तो 2 दिया है, अगर a प्लस में d की वैल्यू 3 है यानी 3 जोड़ दीजिए, और आगे वाले में जो d की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 2 इंटू में जो सर्वांतर है वो 3 है, यानी पहला पद 2 आया, दूसरा पद 5 आया, तीसरा 3 दूनी 6, 6 तो कितना होता है 8। यानी कि ध्यान से अगर देखें तो जो एपी निकल के आएगी वो क्या आएगी, 2, 5 और 8 आएगी। ये रफ स्केच इसलिए हमने किया, इसको मिसमैच किया है क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ताकि हम लोग आसान से क्या कर सके, क्वेश्चन को कर सके। हमको लगता है आप प्रथम पद को निकालना और प्रथम पद के अलावा जो सर्वांतर का कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे। और ये जो फॉर्मूला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जिससे हम nवां पद क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चंस होंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन हमने करा दिया, और दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें आप चलोगे, ये क्वेश्चंस देखो ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन समझा जाए, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.4, दूसरा है 0.44, फिर से तीसरा पद दिया गया है 0.444। तो आप सोचोगे कि डी बढ़ रहा था तो ये तो एपी में से ही दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, एक 4 बढ़ने से एपी में नहीं होता है। अगर हम इसको निकालें तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। अगर हमें निकालना हो सर्वांतर को, सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले पद को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दूसरा पद जो दिया गया है उसमें से पहले पद को माइनस करोगे, दाएं साइड में हम लोग 0 रख सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0.04 आएगा। यानी यहाँ से ये निकला, अगर समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर हर जगह बराबर होने चाहिए। अब अगर निकाले a3 माइनस में a1, तो a3 का जो वैल्यू दिया गया है 0.444 है और a2 का वैल्यू है 0.44। राइट साइड में हम 0 लिख देते हैं ताकि दशमलव के बाद संख्याएं बराबर हो जाए तो घटाना आसान होता है। ऐसे ही अब कर सकते हैं कि 0 पॉइंट में फिर से 0 आएगा, फिर से 0 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप गौर से देखो, यहाँ पे जो d की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे जो d की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया है,
क्या दोनों समान है? नहीं है। तो जब सर्वांतर जो होता है, सर्वांतर समान ना हो तो एपी में श्रेणी नहीं है, उसको हम लोग एपी में नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो पहला क्वेश्चन था। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, इसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, या फिर मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्रॉल करके और ऊपर कर देता हूँ, जिससे कि क्वेश्चंस को हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस को भी क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। ये दूसरा क्वेश्चंस को लेके आते हैं नीचे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आप चेक करो, जो दूसरा क्वेश्चन बी नंबर है कि 1 है, 11 है, फिर से 111 है, एपी में है, तो आपको कि 1 बढ़ रहा है, एपी में है, लेकिन नहीं, इसमें भी जांच कर लो। कैसे जांच करो, डी का मान निकालो, A2 में से A1 को क्या कर दो, घटा दो। A2 11 है, A1 1 है, कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 10। वैसे ही अगर दूसरे पे चलेंगे, A3 माइनस में क्या होगा, A3 दिया गया है 111, A2 है 11, इसकी वैल्यू आ गई 110। फिर से वही कॉन्सेप्ट, डी का मान आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। अगर आगे देखा जाए ऐसे ही करके, और आगे सी ऑप्शन क्वेश्चन तीसरा देख लें, वो बोल रहा है 2 है, 4 है, 8 है, फिर से आपका 16 है, ये एपी में है कि नहीं है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे गुणा करके हम लोग सोचेंगे कि एपी में है, लेकिन नहीं। हम क्या चेक करेंगे, सर्वांतर, क्योंकि सर्वांतर जांच करने के बाद ही पता चलता है कि एपी में है कि नहीं है। A2 में से A1 को घटा दो, A2 4 है, A1 2 है, घटेगा तो कितना आएगा, 2। ऐसे ही हम लोग A3 में से A2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। A3 कितना है, 8 है, A2 कितना है, 4 है, ये कितना आ जाएगा, 4। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 4, ये भी एपी में नहीं है। यानी कि अगर इस पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस थे एपी में नहीं थे। आगे जो क्वेश्चंस है वो बोल रहा है कि 0 है, -4 है, -8 है और -12 है। बताइए ये क्वेश्चन जो है एपी में है कि नहीं है। वही काम करेंगे, A2 माइनस में A1, A2 है -4, A1 है 0, वैल्यू आ गई -4। आगे में करेंगे, D की वैल्यू निकालने के लिए A3 में से A2 को घटा देंगे, A3 है माइनस में और ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये होता है -8 और प्लस में कितना होता है 4, तो टोटल ये ओवरऑल कितने आ जाते हैं, -4 आता है। यानी कि अगर गौर से देखा जाए, इन क्वेश्चंस में गौर से अगर देखा जाए, सर्वांतर यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग के, यहाँ पे देखो सर्वांतर 4 है और यहाँ पे भी सर्वांतर कितना दिया गया है, 4। यानी चौथा जो है वो एपी में है, उसके अलावा कोई भी एपी में हमको नहीं दिख रहा है। हमको लगता है इस क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होगे और बहुत अच्छे से आपने क्या किया होगा, समझा होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, स्क्रॉल करके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, 74 नंबर, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। देखो रूट में 18 दिया है, रूट में 50 दिया है, रूट में 98 दिया है, रूट में 162। अब फरी में और अब फरी में तो आप लोग एकदम माहिर हो चुके होंगे पहला चैप्टर पढ़ के। अब इसमें बोला है सर्वांतर क्या है, तो हमको यहाँ पे ध्यान देने की जो बात है, ये हमारा A है, ये हमारा A2 है, ये A1 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है। अब हमको इसको लिखना है, तो क्या हम इसको 3 रूट में 2 लिख सकते हैं, क्या इसको हम 5 रूट में 2 लिख सकते हैं, 7 रूट में 2 लिख सकते हैं, 9 रूट में 2 लिख सकते हैं। अब लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखो ध्यान से, पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 का पेयर निकालेंगे। 18 का अगर पेयर निकालेंगे तो दोनों 18, 3 का 9 और 3 एकम 3, 3 का स्क्वायर गुणे 2 की घात 1। जो स्क्वायर मिलता है वो बाहर लिख देते हैं और जो नहीं मिलता है वो पेयर अंदर लिख देते हैं। इस तरीके से 18 को लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें आगे की, तो अगर हमसे बोलते दूसरा, अगर दूसरे को पकड़ लिया 50 को लिखना है, ऐसे ही 50 को पकड़ के क्या कीजिए, पेयर निकाल दीजिए। 2 से जाएगा 25 बार में जाएगा,
2 से करेंगे ये 25 पद में जाएगा, और उसके अलावा हम आगे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का जो स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से लिख देंगे। ये 5 हो जाएगा, 5 5 25 और 5 1 5। जो पेयर मिला वो बाहर, जो नहीं मिला वो अंदर, इसलिए हम 50 को डायरेक्ट यही लिख दिए हैं बंदर। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो क्वेश्चन कैसे हुए हैं, आगे तक समझ पाओगे। और आगे देखो जो करना है वो क्या करना है, वही काम A2 में से A1 को घटा दो, और डी चेक करने के लिए A3 में से A2 को घटा दो। A2 में से घटाओगे 5 रूट में 2 माइनस में 3 रूट में 2, रूट में है तो घटा देंगे तो 2 रूट में 2 आ जाएगा। इन द सेम वे इसमें भी करेंगे, 7 रूट में 2 माइनस में 5 रूट में 2, घटेगा तो 2 रूट में 2, यानी यहाँ से भी डी की वैल्यू बहुत आसानी से क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो डी की वैल्यू जो है वो बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है, क्योंकि उसी से हम लोग आसानी से क्या कर लिए, इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिए कि ये क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू यही हो जाएगी। आगे अगर देखा जाए, आगे अगर हम समझने की कोशिश करें, तो आगे का जो क्वेश्चन है सर, 11वां पद क्या होगा, एक समांतर श्रेणी दिया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। समांतर श्रेणी दिया गया है, 2 है, 5 है, 8 है और क्या है, 11 है, और पूछा है कि 11वां पद क्या है, 11वां पद क्या है। तो आसानी से देखो इस क्वेश्चन को, a बराबर कितना दिया गया है, 2, ए को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद, क्या कहते हैं, प्रथम पद। उसके अलावा हमारा क्या होता है, सर्वांतर होता है, सर्वांतर जिसे हम डी कहते हैं। डी कितना दिया गया है, तो A2 माइनस में A1, A2 5 है, A1 2 है, घट कर कितना आ गया, 3, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 3, यानी सर्वांतर आ गया 3। 11वां पद, यानी पदों की संख्या अगर लिखनी हो, पदों की संख्या, तो हमसे बोला है पदों की संख्या में कौन सा पद निकालना है, 11, यानी n का मान। यानी कि अगर हमें फॉर्मूले पे रखना हो, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में क्या होगा, d, an, यानी 11वां पद जिसमें a हमको दिया है 2, n माइनस यानी 11 माइनस 1, और d की वैल्यू हमने निकाली है कितनी है, 2 प्लस में 10 गुणे क्या हो जाएगा, 3, यानी 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32। यानी ऑप्शन में जो 32 होगा वही क्या होगा, हमारा सही होगा। यानी कि समांतर श्रेणी का जो पदों की संख्या है वो 32वीं होगी जो होगी। इसमें बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप उसको क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको हम सॉल्व करा देंगे। अगला लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। अगले लेवल के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे ये टाइप के क्वेश्चंस। ये टाइप के क्वेश्चन जो हमने अभी किया है वही है। इसमें केवल हमको ये बताना है कि अगर समांतर श्रेणी में है तो वह बताइए, नहीं है तो आप बताइए, और अगर है तो आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, और नहीं है तो कोई पद ही ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, बाकी आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन काफी अच्छे होंगे, जिसमें आप 15 नंबर क्वेश्चन को देखोगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर दिया है और एक 73 दिया है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसके अलावा अगर करोगे 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, और ये होता है 73। अगर हमें डी निकालना है सर्वांतर, तो A2 में से A1 को क्या कर देंगे, माइनस, यानी 25 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 24। 25 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 24। वैसे ही डी करेंगे, A3 माइनस में A2, यानी कि 49 में से 25 जाएगा तो भी कितना आएगा, 24। फिर से डी निकालेंगे, यानी A4 माइनस में A3, वो है 73 और ये है 49, यानी कि फिर घटेगा तो कितना आएगा, 24। यानी सर्वांतर सब में क्या आ रहे हैं, सर्वांतर सब में कितना आ रहा है, 24 24 24। यानी कि अगर 24 24 24 आ रहे हैं तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी में है, आगे के पद ज्ञात करना है, 1 2 3 4, 5वां पद। तो 5वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a प्लस में 4d करते हैं। a की वैल्यू दी गई है 1 और 4, d की वैल्यू है 24, यानी 4 का 16,
और 4 दुनिया थे 9 और प्लस में 1, यानी जो अगला पद आएगा वो कितना होगा, 5वां पद, वो होगा आपका 97। यानी उसके अलावा अगर देखा जाए तो A6 चौथा पद निकालेंगे तो A प्लस में कितना आएगा 5D। A की वैल्यू दी गई है 1, अब 5 गुणे कितना होगा 24, तो 100 कितना आ जाएगा 21, यानी A6 दे दिया गया। उसके बाद हमसे बोलेगा A7 निकालने को। A7 निकालने के लिए क्या होगा, A प्लस में 6D हो जाएगा। A दिया गया है 1 और 6D कितना दिया गया है 24, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 12 अदू 14 प्लस में क्या हो जाएगा 1, यानी 145। तो आगे का जो टर्म होगा वो क्या होगा, 1 है, 25 है, 49 है, 73 है, 97 है, कितना 97 आगे का 3 पद है, हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। हमको लगता है कि ये टाइप के क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आसान क्वेश्चंस है जिसको आप आसानी से कर पाओगे और समझ पाओगे ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इसके अलावा देखोगे तो जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस क्या होंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कि अगर 0 से 50 देखेंगे तो 25 सम संख्याएं होती है और 25 विषम संख्याएं होती है। 5, 15 और 20 के लसक और मसक अनुपात पूछा है, यानी 5, 15 और 20 इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। अगर इसका एलसीएम निकालना होता है तो पेयर निकालेंगे, पंक्तियां 15 और पंचों का 20। एचसीएफ देखेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा चरतियां 12 और अनुपात में 1। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन आ रहा है ना, ये कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, जो कि PYQ है। ये क्या है, PYQ क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है, अगर उसको ज्ञात करना है तो ध्यान से देखो, अपरिमेय संख्या है या नहीं है, अगर उसको निकालना है तो उसके लिए हमको रूट केवल ध्यान देना पड़ता है। रूट में 10 की कोई वैल्यू नहीं होती, रूट में 24 की कोई वैल्यू नहीं होती, रूट में 35 की कोई वैल्यू नहीं होती है, रूट में 1 to 1 की वैल्यू होती है 11। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डी ऑप्शन क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन कौन सा बचा है, ध्यान से देख लो। वो क्वेश्चन बचा है कि दो संख्याएं ए और 18 का मतलब ए है और दूसरी संख्या जो दी गई है 18 दी गई है, उसमें उसका एलसीएम दिया गया है 36 और एचसीएफ दिया गया है 2। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, पहली संख्या और दूसरी संख्या जो होती है एलसीएम और एचसीएफ की क्या होती है, बराबर होती है। पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या 18 है, लौसा है 36 और एचसीएफ है। यानी ये कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई है 4, तभी ये संभव है। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस है जो बोर्ड में कंटिन्यूअसली पूछे गए हैं, जिसको कि हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। और इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे करके आपके मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के, आपके सारे सब्जेक्ट के जो PYQs हैं सीरीज के, वो सॉल्व कराएंगे। मतलब करा भी रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। आप ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल है, लाइब्रेरी, वाईफाई, स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। उसके अलावा आपको टीचर का असिस्टेंस भी मिलेगा, प्रिपरेशन करने में गाइडेंस भी मिलेगा। आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, और जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना आपको क्या मिलेगा, ये फिक्स नंबर थे, आप ध्यान दीजिएगा। ये फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन एपी समांतर श्रेणी के क्लास 10वीं के पेपर में लगातार पूछे गए हैं, जिसको कि हमने सॉल्व कराया है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो योग वाले हैं हमने सॉल्व नहीं कराए हैं। योग वाले क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर देख लीजिए एक एशन का फॉर्मूला होता है। एशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a n-1 इंटू में d, और दूसरा जो होता है एशन में वो होता है n/2 a प्लस में an। अब दोनों फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला पे जो क्वेश्चंस है उसका अगर क्वेश्चन देखा जाए, दे दिया मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे करते करते दे दिया 48।
और बोलेगा इसका आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है 2 से 50 लेके चलो 50, 2 से 50 के बीच में 25 क्या होती है, सम संख्याएं होती है। 25 सम संख्या है तो संख्याएं कितनी है 25, आपको पता है। तो 25 बटे में 2, और पहली संख्या कितनी है 2, और लास्ट संख्या कितनी है 50। इसको आप निकाल दो तो 25 बटे में 2 गुणे में ये कितना हो जाएगा 52, ये कटा देंगे हो जाएगा 26। 25 और गुणे में क्या हो जाएगा 26, यानी ये कितना होता है 25 छक्का 150, 25 दूनी 50 और 15 165, 25 छक्का 150 और 25 दूनी 50 और 15 65 होगा ना केवल, यानी 650 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका सम संख्या का। नॉर्मली हम लोग ये भी देखे हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं, सम संख्याओं का योग अगर पूछ दे, सम संख्या का योग, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। जितनी संख्या है उसमें एक बढ़ा करके उसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जितनी संख्या है उसमें एक बढ़ा करके क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। वही संख्या होती है सम संख्याओं को, योग को क्या करती है, बताती है। उदाहरण के लिए आप समझ लो, छोटा संख्या लेकर देखते हैं, 2, 4 और 6 और 8, इनका योग पूछ देगा। हम लोग देखें 4 संख्या है, 4 में 5 से गुणा कर दो, 5 को कितना हो जाएगा 20, यानी 8 6 14 14 4 18 तो कितना होता है 20 होता है। समझ लो इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये शॉर्टकट ट्रिक है जिससे कि आप समझ सकते हो। वैसे ही पूछ दे आपसे कि भैया 5 सम संख्याओं का औसत बताइए भैया, सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का जो प्राकृतिक प्रथम 5 सम संख्याएं हैं वो कौन सी होती है, 2 होती है, 4 होती है, उसके अलावा क्या होती है 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, 5 सम संख्या बोलेगा, 5 गुणे 6 कर दो, 6 5 कितना होता है 30। आप जोड़ के देखोगे 2 4 6 8 और कितना होता है 10, 10 8 18 6 24 और 24 और 6 कितना होता है 30। आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो, इसलिए सम संख्याओं के लिए हमने फॉर्मूला निकाला कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, गुणा कर दो एक संख्या बढ़ा करके, तो आपको सम संख्याओं का योग मिल जाता है। इसी तरीके से आप चाहो तो किसी भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यही सेम क्वेश्चंस को अगर हम चाहें तो ऊपर वाले फॉर्मूले पे भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को हटा दें अगर, तो ऊपर वाले फॉर्मूले पे भी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप समझने की कोशिश करो कैसे किए, आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो हमको पता है 25 पद है, 25 बटे में 2, इधर 2 इंटू ए की वैल्यू दी गई है 2, ये 25 दिया गया है -1, और डी का मान हमें जानते हैं कि सम संख्याओं का अंतर कितना होता है 2 होता है। ये 2 दूनी का 4 और 24 दूनी कितना होता है 48। 25 बटा में 2 गुणे में क्या हो जाएगा 48 4 52, ये कट जाएगा तो 26 आ जाएगा, यानी 25 गुणे 26 ये कितना हो जाएंगे 650। देखो वही क्वेश्चंस है, सेम उसी को हम लोग इस पे भी अप्लाई करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला आपको नहीं कहते ओमनीपोटेंट है, ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट का मतलब ऑल पावरफुल, ये कहीं पे लगेगा। आपको किसी भी फॉर्मूला लगा दीजिए, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, उसको कहीं पे लगा सकते हैं। ठीक वैसे भी इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे लगा सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा एपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्लास 10th के बोर्ड परीक्षाओं में सीरीज को देखते हुए सारे क्वेश्चंस को लिए गए थे और बनाए गए थे। इसमें और जो बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादा नंबर के आते हैं, 5 नंबर में 4 नंबर में, उसके लिए हम अलग से दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल बड़े वाले क्वेश्चंस को जो पिछले सालों में आए हैं उसको बनाएंगे। रोक दीजिए ध्यान।